किलियन एम्बापे इंजर्ड, पॉइंट्स टेबल का प्रेशर और सामने थी रियल सोसिएड जो 11 मैचेस से अनबीटन स्ट्रीक करी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल मैड्रिड और रियल सोसिएड के मैच के बारे में जो कि बर्नाब्यू में हुआ था कल रात। यहाँ पर था ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड का कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द इंजरी और फेडी वेलवर्डे का रॉकेट फिर से और थोड़े पेनल्टी ड्रामास वगैरह। तो आज के इस वीडियो में हम वही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं और डर्बी दी इटालिया का जो मैच था इंटर मिलान वर्सेस यूवेंटस उसके बारे में, फिर एफए कप के लिवरपूल और ब्राइटन के मैच के बारे में जो कि लिवरपूल ने डोमिनेटिंग वे में जीता था। शुरू करते हैं मैड्रिड और सोसिएड के मैच के साथ। मैच शुरू होता है 5th मिनट में ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड ने दिखा दिया था कि क्यों वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रियल मैड्रिड के ये वाले सिस्टम में। ट्रेंट के इंजरी से वापस आते हुए जो मिसिंग पीस था मैड्रिड का, वो एकदम राइट फ्लैंक पे खेल रहे थे ट्रेंट और वहां से एकदम पिन पॉइंट एकदम सुंदर सा कर्विंग क्रॉस आता है पेनल्टी बॉक्स में। और वहां से गोंजालो गार्सिया का फिनिश। भाई गोंजालो गार्सिया ये लड़के ने जो पोजीशनिंग दिखाई ना एकदम सीजनल स्ट्राइकर के जैसी, इतना काम फिनिश। वही ट्रेंड का विजन और गोंजालो गार्सिया का एग्जीक्यूशन। मैड्रिड वाज लीडिंग अर्ली। अगर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रेंट के आने से मैड्रिड का अटैकिंग डायमेंशन जो है ना, वो पूरा चेंज हो गया। अभी मैड्रिड सिर्फ पेस नहीं, एक पिन पॉइंट विजन के साथ खेलेगी। अब अगर मैच के एकदम हॉट टॉपिक पे आ जाए पेनल्टीज पे, पहला पेनल्टी क्लियर था। अभी विनीसियस जूनियर जैसा प्लेयर को जो एकदम लाइट वेट पे अपने फुटवर्क पे मूव करते हैं इतने फास्ट, तो एक स्लाइट कांटेक्ट भी उनका मोमेंटम तोड़ने के लिए काफी होता है। विनी का गेम इतना क्याओटिक होता है कि डिफेंडर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको बिना कांटेक्ट किए टैकल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट वन वाज अ क्लियर पेनल्टी क्योंकि एकदम स्लाइट जब विनी स्विच मार रहा था तो उसके फीट पे टच होता है हल्का। सो जैसे बोला कि वो एकदम क्याओटिक प्लेयर है तो हल्का टच भी उसको गिरा देता है, उसको मोमेंटम तोड़ देता है। अगर अभी विनी का सेकंड पेनल्टी बोले, भाई दैट वाज अ क्लियर डाइव। रिप्लेस देख के ये पता चल रहा था कि कांटेक्ट होने से पहले ही विनी ने एयर ले लिया था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि वीआर चेक भी नहीं हो और डायरेक्ट पेनल्टी दे दिया गया। अगर एक स्टैट देखोगे कि ये ला लीगा पे जो 24 मैचेस हुए उसमें रियल मैड्रिड को ये 24 मैचेस में 12 to 13 पेनल्टीज अवॉर्ड किया गया है एंड विच इज हाईएस्ट टिल नाउ। जब स्टैट्स इतने स्क्यूड हो जाते हैं तो रेफरिंग सॉफ्ट कॉर्नर वाला क्वेश्चन उठना ऑब्वियस। एक साइड विनी की ब्रिलियंस है और दूसरी साइड उनकी सिमुलेशन फैक्टर वाली बात जो उनके इमेज पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है। इन सब क्योस के बीच में एक मोमेंट ऐसा भी था जहां पर प्योर फुटबॉल दिखने मिला। फेडी वेलवर्डे 31st मिनट में सोसिएड ने उनको स्पेस दे दिया था बॉक्स के बाहर। भाई फेडी वेलवर्डे पूरे टीम का शॉट पावर लगा के एक टॉप कॉर्नर गोल स्कोर करते हैं। भाई वो गोल देख के तो गोलकीपर की तो रो कांप रही थी। दैट स्ट्राइक वाज प्योर वायलेंस यू कैन सी। कोई कर्व नहीं था, प्योर एकदम पावर था, जस्ट रॉ पावर। अगर स्टैटिस्टिकली देखे तो रियल सोसाइटी के पास मैड्रिड से भी ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट थे, बट यही अटैक में क्लिनिकल मैड्रिड ज्यादा थी। आर्बेलोवा की 4-4-2 वाली फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट थी। बट हाँ यही मुझे सेकंड पेनल्टी वाली बात है, वो हरदम मैच की क्रेडिबिलिटी पे दाग लगा देता है। आई मीन दाग रहेगा। अब यहाँ से चलते हैं इटली सीरिया ए का। क्या लगता है तुमको कि ये कोई रॉबरी थी? इंटर मिलान वर्सेस यूवेंटस एट सैन सीरो, एक 5 गोल थ्रिलर, एक रेड कार्ड और एक लास्ट मिनट गोल। बोल सकते हैं कि ये सब ने पूरे गेम का रिजल्ट चेंज भी किया और रेड कार्ड ने। क्या रेफरिंग वाज अनफेयर ऑन यूवेंटस? और ये यूवेंटस के 10 मैन टीम ने इंटर मिलान को ऑलमोस्ट डिफीट दे ही दिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कल्लू का रेड कार्ड 42nd मिनट टैकल ऑन बस का रॉबरी भी बोल रही है, बट या बोल सकते हैं कि इस बात में ज्यादातर दम भी है। हाँ बोल सकते हो चैलेंज एग्रेसिव था, बट जो कांटेक्ट था वो बहुत मिनिमल था और बस्तोनी ने थोड़ा ओवर करके डाइव मार दिया। एंड ऑब्वियस वो प्लेयर्स वैसे करते ही है, जब उनको टैकल्स वगैरह लगते हैं तो वो थोड़ा ओवर एक्ट करते ही है उस पर। बट बात यहाँ पर कंसिस्टेंसी की आती है कि पहले बड़े फाउल्स पे तो वार्निंग देके छोड़ा जा रहा था, इसके पहले जो भी फाउल्स हो रहे, और ऐसे बड़े मैचेस के टाइम पे सेकंड येलो तभी होना चाहिए जब एकदम क्लियर क्लियर फाउल था। बट यहाँ पर तो वो फैक्टर था ही नहीं। तो इतना मैंने इतने सारे कंट्रोवर्सीज देखने के बाद जाके ये मैच फिर से वॉच किया क्योंकि वीकेंड था भाई, टाइम टाइम तो फिर मैंने ये मैच देखा तो मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई वो सेकंड येलो कार्ड इग्नोर किया जा सकता था एक वार्निंग के साथ। बट या इट वाज अ क्लियर फॉल्ट ऑफ अ रेफरिंग। एंड यूए के फैंस का गुस्सा भी भाई ऑब्वियस था क्योंकि 11v11 अगर होता तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे। मैच स्टार्ट भी कुछ ऐसा होता है कि 9 मिनट्स के बाद कैम्बियोसो ने एक रिडेम्पशन भी ले लिया था क्योंकि एक क्लिनिकल फिनिश था उनके साइड से। एंड 42nd मिनट पे जो रेड कार्ड हुआ, फिर उसका सेकंड हाफ से पूरा असली मैच चालू होता है। इंटर मिलान में जो उनके डिमार्को थे जो लेफ्ट मिड फील्डर है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और यूवेंटस
वन मैन डाउन होने के बाद भी एकदम इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर रही थी। लोकाटेली का 82nd मिनट पे एक गोल, लेकिन सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एस्पोसितो और फाइनल मिनट में ज़ेलेंस्की का लॉन्ग रेंज स्क्रीमर और उससे इंटर को 3 पॉइंट्स मिल गए। इंटर क्यों जीती? सिंपल न्यूमेरिकल एडवांटेज था उनके पास, डिमार्को वाइड जाके पूरे डिफेंस को स्ट्रेच कर रहे थे और ज़ेलेंस्की का मिडफील्ड मैजिक था। उनका कंट्रोल ऑन मिडफील्ड वाज ओवरवेलमिंग। लेकिन क्रेडिट्स टू यूए, उन्होंने वन मैन डाउन होने के बाद पार्क द बस करके पूरे डिफेंसिवली गेम नहीं खेला उन्होंने। मैककिनी वाज एवरीवेयर, 2 असिस्ट फ्रॉम हिज साइड। जैसे मैच खत्म हुआ लड़ाई भी दिख गई। क्या लगता है तुमको, रेफरी का एडवांटेज था इंटर मिलान को या इंटर मिलान ने अच्छा गेम खेला है? कलुलू का रेड कार्ड क्लियर था या सही में वो रॉबरी थी? कमेंट्स में बात करते हैं लिवरपूल के, बस लाइक अ स्कीमर और साला का प्योर मैजिक। लिवरपूल इज headed to the fifth round in FA Cup. लिवरपूल वेर वेरी डोमिनेंट इन एनफील्ड यस्टरडे, और फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा स्लो था फर्स्ट हाफ, बट कर्टिस जोन्स के गोल ने पूरे गेम का गेम बदल दिया था। और सेकेंड हाफ में तो लिवरपूल वेर ऑन टॉप। अगर गोल्स की बात करें तो पहला गोल आता है कर्टिस जोन्स की तरफ से 42nd मिनट में। कर्केस का एक क्रॉस आता है और उसके ऊपर ब्यूटीफुल सा टच लेके फिनिश करते हैं कर्टिस जोन्स, जो कि कल राइट बैक पोजीशन पे खेल रहे थे। और डोमिनिक सोबोस्लाई का सेकंड गोल 56 मिनट पे मो साला फ्लिक करके डोमिनिक सोबोस्लाई के पैर पे बॉल आता है एंड टॉप कॉर्नर गोल। भाई, एट दिस मोमेंट वी कैनॉट इमेजिन लिवरपूल विदाउट डोमिनिक सोबोस्लाई एंड दिस रिस्पेक्ट। अगर आप कोई भी लिवरपूल के फैन को पूछोगे तो वो ये बात बोलेंगे। और थर्ड गोल बाय मोहम्मद साला, जो कि पेनल्टी होता है, पास्कल ग्रॉस का फाउल के ऊपर साला कॉन्फिडेंटली कन्वर्टेड दैट पेनल्टी इनटू अ गोल। इंजरीज की वजह से कर्टिस जोन्स को जो राइट बैक खिलाया था, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। साला इज बैक इन फॉर्म। एक गोल एक असिस्ट लिवरपूल के लिए, 252 गोल स्कोर किया उन्होंने अभी तक। ब्राइटन के पास पोजीशन थी 53% की और उन्होंने शॉट्स ऑन टारगेट भी 17 लिए थे, लेकिन उनकी फिनिशिंग जो भी वीक थी। एलिसन बेकर के क्लियर सेव्स ने क्लीन शीट भी पक्की कर दी थी लिवरपूल को, सो दे इजीली वॉन अ 3-0। सो गाइस, ये था कुछ कल के 3 इंटरेस्टिंग मैचेस के ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टॉक फुटबॉल, वॉच फुटबॉल एंड एंजॉय फुटबॉल।